आज उज्जैन में बाबा महाकाल की अंतिम और शाही सवारी निकली। ऐसे में पूरी अवंतिका को दुल्हन की तरह सजाया गया। अंतिम सवारी में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी पहुंची, जिन्होंने बाबा महाकाल का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। दर्शन करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उमा भारती ने कहा कि जब भी बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचती हूं तो भूल जाती हूं कि उनसे क्या मांगना है। वहीं आत्मनिर्भर भारत के विषय में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के दो अच्छे गुण हैं, यहाँ की भूमि उपजाऊ है और यहाँ के लोग शांत स्वभाव के हैं, जिनके बल पर यह एक आदर्श राज्य बनेगा। अपने पंचस की परिकल्पना पर उन्होंने कहा कि मैं शिवराज सिंह चौहान से फिर बात करूंगी कि पंचस को लागू करें। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैं भगवान महाकाल से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि देश को, दुनिया को कोरोना से मुक्ति मिले। मैं सच्ची बात बोल दूँ, महाकाल परिसर में झूठ नहीं बोल सकती। मैं वहाँ भूल जाती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं वहाँ जाके ना प्रसन्न हो जाती हूँ। बस फिर बाहर आके याद आता है क्या मांगना, तो आज यही कहने लग जाती हूँ, सबको बचाओ, सबकी फिक्र करो, और ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। सही बात ये है। दीदी, कल ग्वालियर का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जो कांग्रेस के विधायक जीते हुए थे उनको घुसने नहीं दिया, लोग भगा रहे हैं, जो मंत्री हैं अभी। ये सब संभालना मेरा काम नहीं ना बाबा, ये बीडी शर्मा का काम है, शिवराज जी का काम है, और उनका खुद का काम है जो छोड़ के आए। तो ये सब समझाने बुझाने का काम वही करें। मेरा तो अभी एक ही काम है कि कोरोना के बाद आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने की जो बात आई है वो राज्य में ठीक से लागू हो, क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश है एक आदर्श राज्य है ऐसी बातों को लागू करने के लिए, क्योंकि इसकी दो कमियां हैं और दो खूबियां हैं। इसकी कमियां ये हैं कि हम बॉर्डरिंग स्टेट नहीं हैं, मतलब हम सीमावर्ती राज्य नहीं हैं, नहीं तो बहुत सारा विकास उसके नाम पे हो जाता है जैसे राजस्थान में। दूसरा, हम कोस्टल स्टेट नहीं हैं, समुद्र का किनारा नहीं जैसे तमिलनाडु वगैरह हैं। दो कमियां हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे दो गुण हैं। एक तो हमारी उपजाऊ भूमि है और दूसरा यहाँ के लोग मूलतः शांत प्रकृति के हैं। ये हमारी शक्ति है, वो दो हमारी कमियां हैं। तो ये जो दो शक्तियाँ हैं, इनके सहारे हम आदर्श राज्य, मॉडल स्टेट बन सकते हैं आत्मनिर्भर भारत में, पंचज के मामले में। इसलिए मैं शिवराज जी से फिर बात करूंगी कि अब वो पंचज को लागू करें। जो मैं जब मुख्यमंत्री थी उस समय पे जब मैंने इसकी परिकल्पना की थी वो थी जन, जमीन, जल, जंगल और जानवर, ये 5 हमारे बेसिक एलिमेंट हों और इनके आधार पर हम डेवलपमेंट का ढांचा खड़ा करें। और मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत की जो योजनाओं का प्रकार है वो पंचज के लिए बिल्कुल ठीक से लागू करने का है। और उसका कारण भी मैं आपको बताऊं कि इसमें मूलतः मेरे गुरु मोदी जी ही थे, क्योंकि मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो गुजरात के बहुत बड़े हिस्सों में पीने के पानी का संकट था। दूसरा, गुजरात में शिक्षा का परसेंटेज गिरा हुआ था। तीसरा, गुजरात में बहुत सारी भूमि ऐसी थी जो उर्वरक नहीं थी। उन्होंने इन सारी चीज़ों को ठीक किया। जल संवर्धन का बहुत बड़ा काम किया, अगर आपको पता हो तो शिक्षा का बहुत बड़ा काम किया, और पानी को लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम किया। और इसमें ये सारी चीज़ों का, जैसे आनंद डेयरी है, भले ही वो पहले बन गई थी लेकिन जो चरम पे आई है वो मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद है। तो मैंने उन्हीं से सीखा। मैं हर मंगलवार को मोदी जी को फ़ोन करती थी और बुधवार को कैबिनेट करती थी यहाँ, और लगभग 3-4 महीने तो ऐसे हो कि मैं उनसे पूछ के कैबिनेट करती थी कि मेरा एजेंडा आने वाला है, मुझे इसमें मार्गदर्शन करिए। वही मेरे गुरु हैं, पंचज के लिए वही मेरे गुरु थे, और वो पंचज अब मध्य प्रदेश में लागू हो। मैं शिवराज जी से जाके बात करूंगी, यही मैंने महाकाल से प्रार्थना की है। वहीं उन्होंने नई शिक्षा नीति में राम अध्याय के सवाल पर कहा कि कुछ चीजें बिना किताबों के भी चलती है। अब राम मंदिर से जुड़े हुए संघर्ष की होने चाहिए कि नहीं, या मैंने ये नहीं कह सकती, लेकिन शिक्षा नीति ने एक आज़ादी दी है राज्यों को भी, विद्यार्थियों को भी और इंस्टीट्यूशंस को भी, अपने तरीके से विद्यार्थियों के और युवाओं के मस्तिष्क के विकास की। अब बाकी कौन चीज़ें कौन जोड़ेगा और नहीं जोड़ेगा इसमें मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि राम अभी तक शिक्षा नीति का अंग नहीं थे, लेकिन हमने त्रेता युग के बाद भी राम जन्मभूमि का आंदोलन लड़ा। बस इसीलिए ये सवाल पूछा। नहीं तो यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें बिना किताबों के भी चलती हैं और उनके लिए वो किताबों को मोहताज नहीं होती वो चीज़। बहरहाल उमा भारती ने सावन के माह में लगातार सभी सोमवार को बाबा महाकाल के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। आज भी उमा भारती बाबा के दर्शन करने पहुंची थी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, उज्जैन।